वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं। आज पार्ट 7 इसके अंतर्गत करेंगे। आज 3 राज्यों को हमने लिखा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के बारे में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को हम लोग लिख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की पहली योजना यहाँ पे लिखी गई है रायथू भरोसा योजना। अब जो रायथू भरोसा योजना है ये मुख्य रूप से किसानों से संबंधित है। इसमें किसानों को वार्षिक निवेश की सुविधा प्रदान की गई है। वार्षिक निवेश, अब वार्षिक निवेश कितने तक का मदद दिया जाएगा? 12,500 रुपये तक का मदद यहाँ पे दिया जाएगा। कौन सी योजना में? रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत। अब दूसरी योजना है नवोधम योजना। नवोधम योजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस योजना में MSME को राज्य में बढ़ावा देना यानी कि सशक्त करना। MSME को क्या करना? सशक्त करना, राज्य में इसका बढ़ावा करना। अब MSE का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हम लिख देते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब माइक्रो का मतलब आप सब जानते होंगे सूक्ष्म, हिंदी भी कभी कभी पूछ लेता है, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। तो MSME का मतलब अब आप समझ पाए होंगे, यानी कि छोटे जो लघु कुटीर उद्योग होते हैं इनको बढ़ावा देना MSME कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। अब थर्ड योजना को लिख लेते हैं नाडू नेडू योजना। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या हमने बोला? नाडू नेडू योजना। नाडू नेडू योजना बहुत इम्पोर्टेंट योजना है क्योंकि इसमें सरकारी स्कूलों को जीवंत करने के लिए आप कहेंगे मरे कब थे? तो मरे तो तब थे जब उसमें पढ़ाई नहीं हो रही थी। पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लोग बाग जाते हैं वहाँ पे, अध्यापक जाते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि किस लेवल की, किस दर्जे की, दोयम दर्जे की पढ़ाई होती है। अब ना जाने क्यों वहाँ दोयम दर्जे की पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में। ये बात हर जगह लागू नहीं है, कुछ अच्छे स्कूल भी हैं। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि सभी सरकारी स्कूल एक जैसे ही होते हैं, बहुत सारे अच्छे स्कूल भी हैं। तो चलिए, इतनी बात हमने इसलिए की क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सरकारी स्कूलों को क्या करना? जीवंत करना, मतलब उनमें नई ऊर्जा का संचार करना, लोगों को आकर्षित करना, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। और वहाँ भी जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो यहाँ भी प्रतिस्पर्धा, संसाधनों में बढ़ावा करना। हम लोग चौथी योजना की बात कर लेते हैं, अम्मा बोडी योजना। अम्मा बोडी योजना में कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा कितने से? 1 से 12 तक, चाहे वो BPL परिवार की अगर बात करें, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार के बच्चों को 15,000 रुपये वार्षिक मदद। 15,000 रुपये कैसी मदद? तो वार्षिक मदद यहाँ अम्मा बोडी योजना के अंतर्गत की जाती है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अब अगली जो योजना है 5वीं, नेतन्ना नेस्तम योजना। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत अटपटा लगे, लेकिन अटपटा तो है नहीं कुछ ऐसा जो आप समझ नहीं सकते। अच्छा ठीक है, नेतन्ना नेस्तम योजना में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। राज्य के हथकरघा बुनकर जो हैं, हाथ से जो बुनते हैं, हथकरघा बुनकरों को क्या करना? 24,000 रुपये की वार्षिक मदद। 2-4 हज़ार की नहीं, 24,000 रुपये की वित्तीय मदद करना। कैसे?
वार्षिक रूप से 24,000 रुपये उनको देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट योजना नेतन्ना योजना आंध्र प्रदेश सरकार चला रही है। अब इसी से आप सब जानते हैं कि इसी से अलग हुआ है कि स्टेट, इसका नाम है तेलंगाना। इसको भी यही जान लेते हैं। तो तेलंगाना की पहली योजना लिखते हैं रायतू बंध योजना। रायतू बंध योजना। अब रायतू बंध योजना में है क्या, तो खरीफ और रबी की फसलें जो होती हैं, खरीफ की फसल हो या फिर रबी की फसल। अब खरीफ और रबी की फसल के लिए क्या करना, तो किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रति एकड़। अधिकतर सरकारें क्या करती हैं, अधिकतर सरकारें 1 एकड़ पर 5,000 रुपये अक्सर कर दे रही हैं, लेकिन तेलंगाना में कुछ अलग किया, 3,000 रुपये और बढ़ा दिए अन्य राज्यों की तुलना में। तो 8,000 रुपये प्रति एकड़ रायती योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार दे रही है। अब अगला है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। आप जानते हैं दक्षिण भारत में पंपिंग सेट की अगर बात कर लें तो बहुत कम होते हैं। अब देखते हैं इस योजना में महत्वपूर्ण क्या है। तो हैदराबाद शहर के, कौन से शहर की बात कर रहे हैं, हैदराबाद शहर में क्या होगा, 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल देना। हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को पेयजल देना। क्या देना, पेयजल। 1 करोड़ लोगों को पेयजल की सुविधा मुहैया कराई जाती है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत। अब हम लोग लिख लेते हैं केरल की जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको। तो स्टेट हमने डाल दिया है केरल। अब केरल की प्रथम योजना लिखते हैं ऑपरेशन ओलंपिक। अब ऑपरेशन ओलंपिक लिखा है तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं। भारत और किसकी बात होगी, तो ओलंपिक के जो संबंधित है विदेशों की बात होनी चाहिए। क्या होगा, विदेशों के, भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित जो प्रशिक्षक मतलब सिखाने वाले प्रशिक्षकों की क्या करना, मदद करना। मदद में एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण प्रदान करना। यानी कि भारत और विदेशों से प्रतिष्ठित जो प्रशिक्षक हैं, इनकी मदद से क्या करना, इनकी मदद लेंगे। अब मदद से क्या करेंगे, तो एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण, एथलीटों को जो अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी होते हैं उनको जिस हिसाब की सुविधाएं मिल रही होती हैं उसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना ऑपरेशन ओलंपिक में केरल सरकार करवाती है। योजना है वो ये है विजय मृथम योजना। अब विजय मृथम योजना में है क्या, तो डिग्री धारक या समकक्ष पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर हो, यानी कि आप कह सकते हैं डिग्री धारक BA BSc वालों को, और या फिर PG हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अगर बात कर लें, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बात करेंगे जो विकलांग हैं, यानी कि जो दिव्यांग हैं, मेधावी ऐसे बालक जो दिव्यांग और जिन्होंने कैसे अंक प्राप्त किए हों, उच्च अंक, डिग्री धारक हो, PG हो, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांगों की मदद करना। कैसे मदद करना, नगद पुरस्कार के जरिए मदद करती है सरकार, नगद पुरस्कार के जरिए मदद करती है विजय मृथम योजना के अंतर्गत।